होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि वो मैं जिसे आप रोज़ जानते हो, वो मैं असल में है ही नहीं, और जो सच में है वो इतना बड़ा है कि उसमें ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वैसे कोई मूवी का डायलॉग नहीं है, ये हमारे ऋषियों की सबसे बड़ी खोज है, और आज मैं उसे आपके सामने खोलने वाली हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आशिता और स्वागत है आपका सनातन विद आशिता में। तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ और इसका जवाब सोच कर दीजिएगा। आप कौन हैं? अगर मैं सवाल किसी से पूछूं तो वो बोलेगा मेरा नाम रमेश है, मैं इंजीनियर हूँ, मुंबई में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो बस नाम है, पद है, जगह है। आप कौन हैं? इस एक सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारे ऋषियों ने हजारों साल जंगलों में बैठकर ध्यान किया था, और जो उन्हें मिला था वो जवाब था अद्वैत वेदांत। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, माया क्या है, और इन तीनों का आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। तो इस वीडियो में अंत तक रुकिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपने फिलॉसफी की किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अद्वैत वेदांत नाम सुनकर लगता है कि बड़ा टेक्निकल होगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन साथियों असल में ये बेहद सिंपल है। देखिए, अद्वैत का मतलब है दो नहीं, ए यानी नहीं और द्वैत यानी दो, यानी अंत में सब कुछ एक है, बस इतना ही। लेकिन इस एक को समझना वो सफ़र है जो ज़िंदगी बदल देता है, क्योंकि हमारे रोज़ के अनुभव में सब कुछ अलग अलग दिखता है। मैं अलग, तुम अलग, पेड़ अलग, हम अलग, ईश्वर अलग। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है कि जो अलगाव दिख रहा है ये असली नहीं है, एक ओशियन है, उसमें लहरें उठती है, छोटी लहर, बड़ी लहर, बहुत बड़ी लहर, वो सब अलग अलग दिखती है। लेकिन वो है क्या? वो है तो कुल मिलाकर समुद्र का ही पानी। वो अलगाव दिखावटी है, मूल में सब एक ही है, और यही अद्वैत वेदांत का मूल है। अब इस दर्शन को किसने सिस्टमैटिकली दुनिया के सामने रखा? तो एक इंसान जिसने 32 की उम्र में पूरे भारत का दौरा किया, हर दर्शन को चैलेंज किया, हर मठ में शास्त्रार्थ किया, और अद्वैत को भारत की आत्मा में फिर से जगा दिया, आदि शंकराचार्य। उनकी कहानी थोड़ी देर में। पहले तीन चीज़ों को समझो, ब्रह्म, आत्मा और माया। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म वो परम सत्य है जो न जन्म लेता है, न मरता है, न बदलता है, न सीमाओं में बंधता है। इसे कहते हैं सच्चित आनंद। सत्य यानी शुद्ध अस्तित्व जो सदा है, चित्त यानी शुद्ध चेतना जो सब जानती है, और आनंद यानी शुद्ध आनंद जो स्वयं में पूर्ण है। तो ब्रह्म कोई बाहर बैठा भगवान नहीं, वो आधार है जिसपे पूरी दुनिया टिकी है। जैसे स्क्रीन पर मूवी चलती है, कैरेक्टर अलग अलग है, लेकिन सब कुछ उसी स्क्रीन पर है। ब्रह्म वो स्क्रीन है और हम उस स्क्रीन पर चलती मूवी के कैरेक्टर्स हैं। और अब आत्मा। लेकिन रुकिए एक सेकंड, आप बचपन से अभी तक आए हैं, आपका शरीर बदला है, चेहरा बदला, सोच बदली, दोस्त बदले, नौकरी बदली, लेकिन एक चीज नहीं बदली, मैं हूँ। ये फीलिंग 5 साल के थे तब भी थी, 25 के हो तब भी, 80 के हो जाओगे तब भी रहेगी। तो जो मैं हूँ की फीलिंग है वो बदलती नहीं है, वही आत्मा है। अद्वैत कहता है ये आत्मा आपका नाम नहीं, आपका शरीर नहीं, आपके इमोशन नहीं, ये शुद्ध चेतना है, खुद से प्रकाशित। और सबसे बड़ी बात कि यही उपनिषदों का महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। भीतर वो जो मैं हूँ और वो विशाल अनंत ब्रह्म, वो एक ही है। तो जिसे आप छोटा, कमजोर और अधूरा मान रहे थे, वो असल में अनंत ब्रह्म है, बस आपकी पहचान गलत थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बारे में 4 महावाक्य हैं, चारों वेदों से एक एक। तत्वमसि सामवेद, तू वही है। अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद, मैं ब्रह्म हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद, चेतना ही ब्रह्म है। और अयम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद, यह आत्मा ब्रह्म है। तो सोचिए कि चारों वेद एक ही बात कह रहे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। और अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे जो शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, माया। लोग सोचते हैं कि माया मतलब सब झूठ है। तो क्या ये दुनिया झूठ है, ये दुख झूठ है, ये रिश्ते झूठ है? तो नहीं, अद्वैत वेदांत माया को न पूरी तरह सच कहता है, न पूरी तरह झूठ, वो इसे अनिर्वचनीय कहता है, यानी जिसे ठीक ठाक डिफाइन करना मुश्किल हो। इसी के एग्जाम्पल से समझिए, रात को नींद में आप सपना देख रहे हैं, सपने में कोई आपका पीछा कर रहा है, आप डरे हुए हैं, दिल जोर से धड़क रहा है। वो डर उस वक्त बिल्कुल सच लगता है, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है आप हंसते हो कि अरे ये तो सपना था। सपने के अंदर सब सच था, लेकिन सपने के बाहर सब चला जाता है। माया ऐसी है, जब तक हम इस जागरण में हैं सब रियल लगता है, लेकिन जब ज्ञान होता है तो पता चलता है कि सारी अलग अलग चीजें दिखने वाली उसी एक ब्रह्म का खेल है। और यही लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो कहते हैं कि सब माया है तो मैं क्यों काम करूं, रिश्ते क्यों निभाऊं, जिम्मेदारी क्यों लूं।
और यहीं अद्वैत को मिसयूज किया जाता है। शंकराचार्य जी ने बहुत क्लियरली कहा था कि व्यवहार के स्तर पर जगत, धर्म, कर्म सब सच है, ज्ञान के स्तर पर केवल ब्रह्म सत्य है। तो इन दोनों लेवल्स को मिलाना कंफ्यूजन है। जैसे मूवी देखते वक्त आप जानते हो ना कि ये फिल्म है, लेकिन फिर भी आप रोते हो, हंसते हो, एंजॉय करते हो। तो जानना अलग है और एक्सपीरियंस करना अलग। अद्वैत जिंदगी से भागने का रास्ता नहीं है, ये जिंदगी को और गहराई से देखने का तरीका है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि अभी मैं बताने वाली हूँ कि आधुनिक साइंस और क्वांटम फिजिक्स अनजाने में अद्वैत वेदांत के उसी सत्य की तरफ इशारा कर रही है जो हमारे ऋषियों ने बिना किसी लैब के सिर्फ भीतर झांक कर खोज लिया था। और साथ में शंकराचार्य जी की वो कहानी जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि इंसान किस तरीके से पूरे देश की आत्मा को झकझोर सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। केरल का एक छोटा सा गांव कालड़ी, एक माँ है आर्यम्बा, उनका एक ही बेटा है, नाम है शंकर। बचपन से ही इस बच्चे में कुछ अलग है। 8 साल की उम्र में चारों वेद मुंह ज़बानी, लेकिन शंकर को कुछ और चाहिए था। वो संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन माँ को अकेले छोड़ना बड़ी तकलीफ। एक दिन नदी में स्नान के दौरान मगर ने उनका पैर पकड़ लिया और शंकर ने कहा कि माँ मुझे संन्यास की आज्ञा दो, वरना मैं यहीं नदी में। माँ का दिल टूट गया, उन्होंने हाँ कर दिया और बस शंकराचार्य हो गए। पूरे भारत का दौरा किया, दक्षिण में श्रृंगेरी, उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारिका। हर जगह गए, शास्त्रार्थ किए और अपनी फिलॉसफी अद्वैत को सामने रखा। 32 साल की उम्र में वो चले गए। जिस उम्र में हम करियर सेटल करने की सोच रहे होते हैं, उस उम्र में शंकराचार्य ने पूरे भारत की फिलॉसॉफिकल दिशा बदल कर रख दी। और अब वो बात जिसका मैंने वादा किया था, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। तो क्या आप जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है क्वांटम इंटेंगलमेंट। 2 पार्टिकल चाहे कितनी भी दूर हों, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। एक को छुओ तो दूसरी इंस्टेंटली रिएक्ट करती है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं नॉन लोकल कनेक्शन, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। और उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन आज ये प्रूवन है। और इरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी, उन्होंने उपनिषद और अद्वैत वेदांत को पढ़कर कहा था, The unity of all minds, the idea that consciousness is one. This is what my science is telling me. यानी सारी चेतना एक है, मेरी साइंस भी यही कह रही है। और उपनिषद ये बात हजारों साल पहले कह चुके हैं। तो अद्वैत कोई ब्लाइंड फेथ नहीं, एम्पेरिकल डिस्कवरी है जो बाहर नहीं भीतर की ओर है। अब क्या आप जानते हैं कि डेविड बोहम, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के करीबी थे, उन्होंने इम्प्लिकेट ऑर्डर का थ्योरी दिया था। कहा था कि ये दिखाने वाला जगत एक डीपर हिडन रियलिटी का प्रोजेक्शन है। उन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति से, जो खुद वेदांत से प्रभावित थे, गहरी बातचीत की थी। और मैक्स प्लैंक यानी क्वांटम थ्योरी के जनक, उन्होंने कहा था, आई रिगार्ड कॉन्शियसनेस एज फंडामेंटल। मैं चेतना को मूल मानता हूँ और पदार्थ उससे निकला है। तो फिर ये सनातन धर्म का सच्चित आनंद नहीं तो फिर और क्या है, आप बताइए। अब सबसे ज़रूरी बात, यह सब फिलॉसफी बड़ी सुंदर है, लेकिन आपकी मंडे मॉर्निंग से इसका क्या लेना देना। तो रुके बताती हूँ। पहली बात कि मैं कम हूँ वाली फीलिंग। कितने लोग हैं जो रोज सुबह उठकर सोचते हैं कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, स्मार्ट नहीं हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, मुझ में ये कमी है। और अद्वैत कहता है तत्त्वमसि, तू वही है, तू वो अनंत चेतना है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। तू कम नहीं है, तू उसका हिस्सा नहीं, तू वो खुद है। तो ये हीनता ग्रंथि, ये इनसिक्योरिटी, ये माया का पैदा किया हुआ भ्रम है, ये सच नहीं है। दूसरी बात, ईगो और रिलेशनशिप्स। हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं अपने पद से, पैसे से, सक्सेस से, और जब वो चली जाती है हम टूट जाते हैं। माया की दृष्टि में हम सोचते हैं कि मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, इसीलिए कंपटीशन करो, जीतो। लेकिन अद्वैत की दृष्टि से वही मुझ में है जो तुम में है, तो तुम्हें नुकसान पहुंचाना, खुद को नुकसान पहुंचाना है। आज हर लीडर, नेता, बिजनेसमैन अगर ये एक बात समझ ले तो करप्शन, एक्सप्लॉइटेशन, धोखा, ये सब चला जाएगा। तीसरी बात, पर्यावरण। अद्वैत कहता है कि पेड़, नदी, पहाड़, जानवर, ये सब उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। जब आप पेड़ काटते हो, आप खुद को काटते हो, आप नदी को प्रदूषित करते हो, आप खुद को प्रदूषित करते हो। एनवायरमेंट प्रोडक्शन अद्वैत की दृष्टि में सेल्फ केयर है, और मॉडर्न इकोलॉजी भी यही कहती है। और हमारे ऋषियों ने तो ये तब कहा था जब इकोलॉजी कोई सब्जेक्ट भी नहीं था। तो साथियों, आज हमने जो यात्रा की वो बाहर की नहीं थी, वो यात्रा भीतर की थी। हमने देखा कि ब्रह्म वो परम सत्य जो सबका आधार है, और आत्मा वो भीतरी मैं हूँ जो बदलता नहीं, जो कभी मरता नहीं। और माया वो पर्दा है जो हमें अलग अलग दिखाती है, पर असल में सब एक है।
और अद्वैत वेदांत वो दर्शन जो कहता है कि जागो, पहचानो, तुम वो नहीं जो तुम सोचते हो, तुम उससे कहीं बड़े हो, तुम ब्रह्म हो। तो आदि शंकराचार्य ने एक बात कही थी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। तो इसे एक पंक्ति में पूरा वेदांत है, हजारों साल की साधना का निचोड़ है और आपकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम का जवाब है। तो अगर आप सच में मानने लगे कि आप उस अनंत चेतना के हिस्से हैं तो ना डर लगेगा, ना कंपैरिजन, ना इनसिक्योरिटी रहेगी तो बस गहरी और अटूट शांति जो हमेशा से थी, जिसे माया ने ढक रखा था। अब मेरा एक सवाल है आपसे, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा? ब्रह्म, आत्मा, माया या शंकराचार्य जी की यात्रा? अपना कमेंट में जवाब ज़रूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर जो भी खुद को कम या अधूरा महसूस कर रहा है, तो उसे ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि शायद यही एक वीडियो उसे याद दिला दे कि तू कम नहीं है, तू वही है। और सनातन विद आशिता को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सनातन धर्म की उन गहराइयों को एक्सप्लोर किया जाता है जो ना स्कूल में पढ़ाई जाती है, ना न्यूज़ में दिखाई जाती है। तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगली वीडियो में एक ऐसी कहानी जो चौंका देगी आपको। तो अगली बार के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।